नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ। आइए देखते हैं हमारे बुलेटिन में क्या है खास खबरें। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को शोकाकुल परिजनों से मिले। पार्टी की ओर से परिजनों को 50,000 रुपए के आर्थिक सहयोग कर दिया भरोसा। बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च की ली जिम्मेदारी। विपिन अग्रवाल के न्याय के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मोतिहारी जिले के हरसिद्धि बाजार में बीते दिनों RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। जब विपिन अग्रवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला तब उनके पुत्र ने न्याय दिलाने की लड़ाई में निराश होकर आत्महत्या कर ली। जब इसकी खबर गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले जाप सुप्रीमो को मिली तो वे हरसिद्धि बाजार पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मिले। पत्नी एवं बच्चे हाल बेहाल था। रो रो कर दर्द भरी दास्तान जाप सुप्रीमो को सुनाई। पत्नी बार बार बेहोश हो जाती थी। परिजन एवं बच्चे संभाल रहे थे। दर्द भरी दास्तान को देखकर जाप सुप्रीमो काफी भावुक हो गए। उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहयोग करने का वादा किया। साथ ही विपिन अग्रवाल के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च देने का आश्वासन भी दिया। एक प्रेस वार्ता में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि राजेंद्र गुप्ता, ध्रुव सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद, रोहित गिरी, राजेश सबसे बड़ा खलनायक है। विपिन का दोष था कि वे सरकारी एवं आम आदमी की जमीन की आजादी चाहते थे, माफियों से मुक्ति चाहते थे। मैं लगातार एक सप्ताह के अंदर बेतिया का नरसंगा, पुलिसिया और गुंडा जुल्म, फिर गांव में ढुक करके समाप्त कर देना पूरा और लूट लेना पुलिस के द्वारा। जो पुलवामा घटना में एक सम तिवारी SHO थे, उसकी बीवी को मोलेस्टिंग की और उसके पैसे लूट लिए। बयान है उसके सास ससुर। उसके बाद नालंदा में होली के दिन 7 हत्या हुई। सिर्फ बच्ची के साथ सोने नहीं दिया गया, जिसके चलते 3 औरत को गोली मार दी। तो मुझको लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी घटना नहीं है। यदि कोई फाइल बननी चाहिए तो इस पे बननी चाहिए। और मुझको लगता है कि यह पिक्चर हम ही ना बनाए। इससे बड़ा पिक्चर कुछ नहीं हो सकता। ये जो बड़ा बड़ा गंगा जल बनाए हैं ना, और MP का चुनाव लड़े, कौन झा? प्रकाश झा। मैं आज प्रकाश झा को इसका सारा स्क्रिप्ट भेजूंगा और हम कहेंगे औकात है तो इस पिक्चर को बना दो। अरे यार छोड़ दीजिए स्वतंत्रता सेनानी, आम आदमी की बात करें हम लोग। बाहर भेजा स्वतंत्रता सेनानी। इतना बड़ा जुल्म मैं कोशिश करूंगा नंगा करने का हर व्यक्ति को। ये कंप्लीट एक बड़े साउथ के पिक्चर और भारत के जो पिक्चर है उससे भी वो कुछ नहीं है जो हरसिद्धि की स्थिति है। और जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ मैं हर दिन बोलता हूं। और जब जब हम आए आपके यहाँ न्याय मिली, चाहे संग्रामपुर हो, चाहे रामगढ़वा हो, चाहे ढाका हो, चाहे गुप्ता जी वाला हो। दुख है मुझे कि मैं इसके बेटे को नहीं बचा पाया। इसके बेटे आत्महत्या के पहले हमसे मिल लिया होता, वो जीवन में आत्महत्या कभी नहीं करता। कोई ने नहीं भेंट करवाया सर। बहुत भेंट करने की हर सबसे मांगी मांग कि मुझे नीतीश से। और मुझे आश्चर्य है कि मुझको खबर नहीं मिली। चाहे वो राजेंद्र गुप्ता हो, ध्रुव सिंह, अवधेश प्रसाद, एक्स मिनिस्टर, रोहित गिरी, और उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा खलनायक राजेश। विपिन का दोष यही था ना कि वो सरकारी जमीन और आम आदमी की जमीन की आजादी चाहता था, माफियाओं से मुक्ति चाहता था। वो एक RTI नहीं एक्सट्रीमिस्ट वर्कर थे
हर आदमी के लिए जीना चाहता था, वो पत्नी और बच्चों से छोड़कर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। और इन सबसे बड़ा दोषी समाज, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत हो गया। पलवल पुल में बेटी के पास सोने नहीं दिया तो गोली मार दिया, और हमारी बेटी को घसीट के पूरे कपड़े फाड़ के लोगों के सामने 150 गुंडे यहां से ले गए। कोई मुख दर्शक बना रहा। क्या यही तो है वहाँ पे? इससे बड़ा जुल्म हो क्या सकता है जनाब? जितना बड़ा क्रिमिनल हो और जितनी बड़ी पैरवी हो, विपिन और इसके बेटे के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट तो का दरवाजा खटखटाना होगा। मैं खटखटाऊंगा। 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट को लिखने के बाद मैं हाई कोर्ट में रिट डालूंगा सीबीआई इंक्वायरी के। हाई कोर्ट नहीं सुना तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसके दोनों बच्चों की आजीवन पढ़ाई जितना ये करेंगे, और मेरी पार्टी के तरफ से तत्काल मैं बाप के तरह हूं, इनके लिए 50,000 रुपया हमारी तरफ से इनकी मदद होगी, और पढ़ाई में 1 रुपया इनको खर्च नहीं होगा। हम 2 सप्ताह के अंदर इस दोनों बच्चों का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल के साथ, बेस्ट स्कूल के साथ हॉस्टल में करो। और आज के बाद इसको कोई देख भी लिया तो युद्ध महाभारत पप्पू यादव और उसके बीच में, या तो हम रहेंगे या तो मरवाने वाला और मारने वाला गुंडा रहेगा। जीबीएम कॉलेज की कैडेट्स ने पटना हाफ मैराथन 2022 में भाग लेकर बढ़ाया मान। हमें अपने कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स पर गर्व है। प्रोफेसर अशरफ गया में मंगलवार को गौतम बुद्ध महिला कॉलेज के 10 एनसीसी कैडेट्स ने पटना हाफ मैराथन द जोश रन 2022 में 6 बिहार बटालियन एनसीसी गया की ओर से भाग लेकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ के संरक्षण एवं एनसीसी सीटीओ केयर टेकर ऑफिसर डॉक्टर अनामिका कुमारी के निर्देशन में एसयूओ सीनियर अंडर ऑफिसर ज्योति कुमारी, यूओ अंडर ऑफिसर शालू कुमारी, कैडेट सालवी कुमारी, अंजलि कुमारी, सानवी प्रकाश, रागिनी कुमारी, नेहा कुमारी, सोनाली कुमारी, राश्री गुप्ता तथा अंशु आर्या ने 27 मार्च को गांधी मैदान पटना के गेट नंबर 7 से प्रारंभ हुए ऑफ मैराथन दौड़ में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को गांधी मैदान से दौड़ प्रारंभ करके डाक बंगला चौराहा तथा दीघा मोड़ से गुजरते हुए पुनः गांधी मैदान वापस इकट्ठे होना था। प्रधानाचार्य प्रोफेसर अशरफ ने कॉलेज की प्रतिभागी कैंडिडेट्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि 3 किलोमीटर की लंबी मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए अटूट धैर्य और हिम्मत की आवश्यकता होती है। जहानाबाद संयुक्त ट्रेड यूनियन के देशव्यापी आम हड़ताल सफल। केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन जिला शाखा जहानाबाद के संयोजक कॉमरेड शिवशंकर प्रसाद के नेतृत्व में गांधी मैदान जहानाबाद से ट्रेड यूनियनों की रैली निकाली गई, जो गया पटना मुख्य मार्ग से होते हुए अरवल मोड़ जहानाबाद पहुंचकर घंटों आवागमन बाधित कर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर पर्दाफाश करते हुए रेलवे परिषद जहानाबाद में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित हुए वक्ताओं ने कहा, मोदी सरकार मजदूर के कल्याणकारी बने 44 श्रम कानून को 4 श्रम को कोड में समेट मजदूरों को जीवन संकट में डाल दिया है। सरकार मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। 20 वर्षों तक आंदोलन चलाकर इसके बाद 1996 में बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम बनी। उसके बाद 2005 में निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड बनी, जिसके तहत 2008 से देश के कुछ राज्य में लाभ मिलना शुरू हुआ। पहले निर्माण मजदूरों को साइकिल, औजार एवं मकान अनुदान 15,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब से 39,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन 5 वर्ष के बाद किसी मजदूर अनुदान राशि नहीं मिला है। सभी निबंधित मजदूरों को 2018 के अप्रैल माह में नीतीश कुमार बोले थे कि 2500 रुपया सभी मजदूरों पोशाक राशि दिया जाएगा, लेकिन 5 वर्ष बाद भी पोशाक नहीं दिया गया। सरकार मजदूरों के साथ ठगी कर रही है।
आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया सभी समान काम का समान वेतन दिया जाए, किसानों को उपज समर्थ मूल्य मिले, ये व्यवस्था परिवर्तन की लंबी लड़ाई है।